पेंशनर संयुक्त संघर्ष मोर्चा और भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ इकाई चंबा की संयुक्त बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय चंबा में किया गया। बैठक की इनके सिर्फ भत्ते बढ़ाए हैं, इन्होंने अपने अलाउंसेस बढ़ाए हैं 2.5 लाख पेंशन, बाकी डेस्क वाला के वो जो इनको इकट्ठा मिल रहा है, और हमारा जो 2-2, 4-4 लाख देने को कहते हैं हम 10% देंगे, 20 देंगे, लेकिन वो बोलने में है, देते नहीं है। सरकार जो इससे ज़्यादा संख्या से सटाई करेगी और आपके सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। हो सकता है कि अगर सरकार तब भी नहीं मानती है तो हमारा मेमोरेंडम जो है गवर्नर को जाएगा और गवर्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर सरकार में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो राष्ट्रपति को इसका अनुमोदन किया जाए कि सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लाया जाए। तो मेरा मतलब है, बोलने का मतलब यही है कि सरकार जो अभी भी जो है एक स्वयं नेता के बोलने पर जो है वो चढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं, सब ने देखा है, प्रेस में भी आया है कि भी 18 सारा यूनियन के हमारे पेंशनर भाई जो एक साथ मिलकर जो है वो चढ़े हुए हैं और प्रदर्शन किया है। लेकिन उसके बाद भी एक सूझबूझ नेता के बोलने पर पेंशन आप जो है पेंशन डे मनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आगे, जो मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है उसकी मर्जी है जहाँ भी जाए। लेकिन ये देखना चाहिए कि भी कौन सा संगठन जो है, कौन सा जो भारी है, जनता किसके साथ है, पेंशनर किसके साथ है, उसके बात भी माननी चाहिए। यही बोलने का मतलब था। तो मेरा मतलब है कि आप हमारे पेंशनर भाई में बड़ा रोष है, ख़ास तौर से जो ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है, ट्रांसपोर्ट के हमारे पेंशनर भाई जो हैं, जिन्होंने दिन रात लाकर जो है सरकार की सेवा की है, जनता की सेवा की है, लेकिन उनको पेंशन देने के लिए आपको उनके पास पैसे नहीं है। तो आप एक तरफ देखो, उनके पैसे नहीं हैं और आपदा लगी हुई है, एक्ट लगा हुआ है, और अपना जो है पैसे जो है वहाँ मंडी में आपने जो जर्दा किया, आपने उस करोड़ों रुपये खर्च दिए, लेकर पेंशन देने के लिए उसको पैसा नहीं है। तो मेरा मतलब बोलने का यही है कि आप सरकार को मैं इस आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, लोगों के पेंशनरों की तरफ से ये आह्वान है हमारा कि जल्दी से जल्दी जो है JCC मीटिंग बुलाई जाए और जो बैठ के जो है सारे मुद्दे जो 14 मांगों जो हैं उसको सबमिट किया जाए। इसके अतिरिक्त देखो, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज बैठे हैं जिनको धूमल सरकार में जो है 1999 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी कि उनका पेंशन लगी थी और उन्होंने पेंशन ली है, और 2004 के बाद जब सरकार आज दूसरी आई तो उन्होंने नोटिफिकेशन जो रोक दिया है, और उसके बाद जो 6-7 एम्प्लॉय जो बचे हैं जो पेंशन है उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आप देखेंगे जिसने नौकरी की है सारी उम्र लगा के उसको पेंशन नहीं मिल रही है तो कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। ये सरकार को इसमें ध्यान में लाना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट यूनियन को देखो, उनको अभी तक जो एरियर है वो उसको एक किस्त नहीं दी है। 50,000 की जो सरकार ने उस पर किस्त दी थी सारी एम्प्लॉयज़ को, लेकिन हमारे जो ट्रांसपोर्ट के पेंशनर हैं बेचारे, उनको एक भी किस्त नहीं दी है और वो दर दर भटक रहे हैं। अपनी जो हक कमाया हुआ है उसको पेंशन जो उसको लेने के लिए भी उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आज इसी बात में है, मेन है कि हमारा इस मीटिंग जो है हमारी रखी थी, हमारी पेंशन जो अपनी 17 तारीख को हमने पेंशन डे मनाना उसके लिए रखी थी, ठीक है, उसे कैसे व्यवस्था की जाए उसकी। दूसरा ये बता रहा है कि सरकार ये चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी JCC की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें सारी मांगों का निवारण जो है वो किया जाए। जैसे सरकार बोलेगी वैसे हम करेंगे, लेकिन चीज़ है कि बैठक तो करे। पैसे नहीं है तो सरकार ने उस पर भी बोला था जब धर्मशाला में कि हमें 2-3 महीने का टाइम दो। टाइम तो अभी देंगे ना जब सरकार बैठेगी, JCC मीटिंग करेगी, उसमें सारी हालात को चर्चा की जाएगी और उसमें सारी सरकार बैठेगी, सेक्रेटरी बैठेंगे, हमें हमारे पेंशन भाई के जो है पदाधिकारी बैठेंगे, उसके बाद ही उसका निर्धारण होगा कि 14 को मांगों का निर्धारण होगा। धन्यवाद।